वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 10 सबसे ईमानदार नेता। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। एक सवाल पहले, क्या कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया कोई नेता ईमानदार हो सकता है? जितेंद्र प्रसाद ने यह साबित किया, लेकिन इनकी कहानी असल में शुरू होती है इनके पिता जितेंद्र प्रसाद से। साल था 2000, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को चुनौती दी। नतीजा चौंकाने वाला था। सोनिया गांधी को 7,448 वोट मिले और जितेंद्र प्रसाद को सिर्फ 94, यानी एक आम नेता को भी शर्म आ जाए। लेकिन उनके परिवार ने हार नहीं मानी। जितिन खुद 2001 से 2021 तक 20 साल कांग्रेस में रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो हाल था वो आप जानते हैं। जब दल में भविष्य नहीं दिखा तो 2021 में भारतीय जनता पार्टी में आए। 2022 में तिलहर से विधायक बने। आज योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। देखिए, दल बदला लेकिन चरित्र नहीं। इनके खिलाफ आज तक कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं, कोई प्रवर्तन निदेशालय की जांच नहीं, कोई आय से अधिक संपत्ति का आरोप नहीं। यही वजह है कि ये इस सूची में है। अब नंबर 9 पर जो नेता हैं उन्हें एक माफिया के सगे भाई ने चुनाव में हरा दिया था। सोचिए ईमानदारी की क्या कीमत चुकाई उन्होंने, वो किस्सा आगे। नंबर 9, मनोज सिन्हा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। गाजीपुर के एक साधारण परिवार से और राजनीति में आने का एक ही मकसद, काम। गाजीपुर से 3 बार सांसद रहे। 2014 से 2019 तक रेल राज्य मंत्री रहे। लेकिन 2019 में जो हुआ वो सुनकर मन भारी हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा गाजीपुर से हार गए और जिन्होंने हराया था वो थे अजमल अंसारी। यही वो अफजल हैं जो माफिया मुख्तार अंसारी के सगे भाई हैं। एक ईमानदार अभियंता नेता हारा एक ऐसे परिवार के उम्मीदवार से जिसके नाम पर दर्जनों आपराधिक मामले। यही है राजनीति का वो चेहरा जो कभी कभी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन मनोज सिन्हा रुके नहीं। 2020 में उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया, देश के सबसे संवेदनशील पद पर। यह जिम्मेदारी उन्हें इसलिए मिली क्योंकि सरकार को पता था यह इंसान खरीदा नहीं जा सकता। आगे नंबर 8 पर एक ऐसा शख्स है जिसने 32 साल की पक्की सरकारी नौकरी ठोकर मार दी। क्यों, वो आगे बताते हैं। नंबर 8, अरविंद कुमार शर्मा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इस नाम से ही करोड़ों युवाओं की आंखें चमक जाती हैं। सालों की मेहनत, पक्की तनख्वाह, सरकारी बंगला, गाड़ी, पेंशन, सब कुछ। और यह शख्स 32 साल उस नौकरी में रहने के बाद 57 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर राजनीति में आ गया। 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। गुजरात संवर्ग मिला। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौर में उनके साथ काम किया और ईमानदारी की पहचान बनाई। 2020 में सेवानिवृत्ति से पहले ही इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी में आए। 2022 में मऊ से विधायक बने। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। अब जरा सोचिए, जिस देश में लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कहते हैं, वहाँ यह इंसान उसे ठुकरा कर आगे बढ़ा। इस फैसले में एक अलग ही साहस है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कोई जांच नहीं, साफ सुथरी छवि। अगले नंबर पर हैं एक ऐसे प्राध्यापक जिन्होंने रसायन विज्ञान पढ़ाया और लखनऊ को बदल दिया। कैसे, अभी बताते हैं। नंबर 7, दिनेश शर्मा। आमतौर पर नेता पहले होते हैं और पढ़े लिखे होने का नाटक बाद में। दिनेश शर्मा इसका बिल्कुल उल्टा उदाहरण है। लखनऊ विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक थे। पढ़ाना ही काम था, लेकिन समाज की ओर झुकाव था तो राजनीति में उतरे। 2008 में लखनऊ की महापौर बने। फिर 2012 में दोबारा महापौर, यानी लखनऊ की जनता ने 2 बार भरोसा जताया और उनकी महापौर रहते लखनऊ की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में जो सुधार आया वो शहर के लोग आज भी याद करते हैं। 2017 में योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। 2022 तक इस पद पर रहे। अब राज्यसभा सदस्य हैं। एक बात जो कम लोग जानते हैं, दिनेश शर्मा उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो विज्ञान की असली डिग्री रखते हैं और किताबें आज भी पढ़ते हैं। राजनीति में ऐसा दिमाग सच में दुर्लभ है। कहते हैं पढ़े लिखे की कलम अनपढ़ की तलवार से तेज होती है। दिनेश शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। आगे नंबर 6 की कहानी और भी दिलचस्प है। पान की दुकान से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक और फिर खुद की विधानसभा सीट हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बने रहे। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 6, केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले इस नेता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। बचपन बेहद साधारण था। इलाहाबाद के पास के गांव में पले बड़े। छोटी उम्र में पान और चाय की दुकान पर काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आए। 2014 में फूलपुर से सांसद बने। 2017 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। लेकिन अब वो बात सुनिए जो सच में हैरान करती है।
2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट सिराटू से खुद हार गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा सीट पर हार गए और योगी सरकार ने फिर भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए रखा। क्यों? क्योंकि पार्टी को उनकी ईमानदारी और समर्पण पर भरोसा था। जब दूसरे नेता जीत के बाद भी पद मांगते हैं, यह हारने के बाद भी काम करते रहे। मिट्टी से उठे जो वो मिट्टी में मिलते नहीं। आगे नंबर 5 पर है एक ऐसी मुख्यमंत्री जिन्हें उनके खुद के पिता ने अपनी ही पार्टी से निकाल दिया था। उस किस्से में राजनीति का असली रंग दिखता है। नंबर 5, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री। महज 38 साल की उम्र में अखिलेश ने मैसूर विश्वविद्यालय से अभियंत्रण की पढ़ाई की, फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय से पर्यावरण अभियंत्रण में उच्च शिक्षा ली। विदेश में पढ़े, वापस आए, राजनीति में उतरे। 2000 में कन्नौज से सांसद बने। 2012 में मुख्यमंत्री। उनके कार्यकाल में लखनऊ में भूमिगत रेल शुरू हुई। आगरा लखनऊ द्रुत मार्ग मात्र 22 महीनों में बनकर तैयार हुआ। अब वो किस्सा जो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। 2016-17 में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया, खुद के बेटे को अपनी बनाई पार्टी से। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और चुनाव आयोग ने अखिलेश का साथ दिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यह कहावत यहाँ उल्टी पड़ गई। बाप ने निकाला, जनता ने थाम लिया। व्यक्तिगत रूप से अखिलेश पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है, इसलिए वो इस सूची में है। नंबर 4 की कहानी और भी दर्दनाक है। 16 महीने बिना किसी मुकदमे के जेल में, फिर भी नहीं झुके, वो आ रहे हैं। नंबर 4, चंद्रशेखर आजाद रावण, जेल की सलाखें 16 महीने बिना सुनवाई के, और जब बाहर निकले तो और भी मजबूत होकर। 2017 में सहारनपुर ने जब दलित और सवर्ण समाज के बीच टकराव हुआ, उस माहौल में चंद्रशेखर ने भीम सेना के जरिए दलितों की आवाज़ उठाई। सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया। 16 महीने बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस हिरासत पर सवाल उठाए और जब 2019 में बाहर निकले तो रुके नहीं। 2020 में आज़ाद समाज पार्टी बनाई और 2024 में जब पहली बार चुनाव लड़े नगीना लोकसभा सीट से तो जीत गए। पहली बार में सांसद, कोई राजनीतिक परिवार नहीं, कोई बड़ी संपत्ति नहीं, सिर्फ एक मकसद, दबाए तो दबता नहीं, दबाने वाले की सत्ता जाती है। नंबर 3 की कहानी बहुत भावुक है। उनके पिता कोरोना में चले गए और उसी दर्द में उन्होंने एक मरती हुई पार्टी को जिंदा किया। वो आ रहे हैं। नंबर 3, जयंत चौधरी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते। पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह। मई 2021, पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर में डूबा था। उसी दौर में जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह कोरोना में चल बसे और जयंत उस वक्त उनसे उस तरह नहीं मिल पाए जैसा एक बेटा चाहता है। उस दर्द को कोई नाप नहीं सकता। और उसके बाद जो हुआ वो जयंत की असली परीक्षा थी। राष्ट्रीय लोक दल 2017 में 0 सीटों पर आ गई थी। 2019 में मात्र 1 सीट, पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। जयंत ने हार नहीं मानी, पिता का शोक मनाते हुए भी पार्टी को खड़ा करते रहे। दिल्ली में पढ़ाई, विदेश में उच्च शिक्षा, सब पीछे छोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खड़े हो गए। 2022 में राष्ट्रीय लोकदल ने 9 सीटें जीती। 2024 की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ आए और केंद्र में कौशल विकास मंत्री बने। जब नेताओं के बेटे विदेश में बस जाते हैं, जयंत वापस लौटे किसानों के लिए। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। नंबर 2 की कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो कम लोग जानते हैं। एक भौतिकी के शिक्षक ने एक बार चुनाव हारा और फिर इस देश के रक्षा मंत्री बन गए। वो आ रहे हैं। नंबर 2, राजनाथ सिंह, मिर्जापुर के पास एक छोटे से गांव भभोरा में जन्म, साधारण परिवार, केबी महाविद्यालय मिर्जापुर में भौतिकी के शिक्षक रहे। एक स्कूल शिक्षक से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और फिर देश के रक्षा मंत्री तक का सफ़र यह यूं ही नहीं हुआ। 50 साल से ज़्यादा की राजनीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 2000 से 2002 तक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार रहे। देश के गृह मंत्री रहे और अभी रक्षा मंत्री हैं। लेकिन एक बात सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह गाजियाबाद से लड़े और हार गए। इतने बड़े नेता का इस तरह हारना सब कुछ चकित कर गया। लेकिन उन्होंने हार को खुद पर हावी नहीं होने दिया। 2014 में लखनऊ से लड़े और जीते। 2019 में जीते, 2024 में जीते। 50 से ज़्यादा साल की राजनीति और एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं। गिर कर उठना सीख लो, यही असली जीत है। हार कर भी जो लड़े उसी में संगीत है। राजनाथ सिंह की पूरी राजनीति यही रही है। और अब आ रहा है नंबर 1, वो नेता जिनके नाम पर संपत्ति लगभग शून्य है, जो मुख्यमंत्री हैं लेकिन एक सन्यासी की तरह जीते हैं, जिन्होंने 22 साल की उम्र में घर छोड़ा, नाम, परिवार सब
कुछ त्याग दिया और फिर 5 बार सांसद बने। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ। असली नाम अजय सिंह बिष्ट। जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में। 5 जून 1972। एक साधारण किसान परिवार। गणित में स्नातक की पढ़ाई और 21-22 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, भाई बहन छोड़े, गोरखपुर के गोरखनाथ मठ पहुँचे, महंत अवैधनाथ के शिष्य बने और नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। 1998 में गोरखपुर से पहली बार सांसद बने। 1999, 2004, 2009, 2014 लगातार 5 बार सांसद और 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब वो बात जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जब योगी आदित्यनाथ चुनावी हलफनामा दाखिल करते हैं तो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति लगभग शून्य होती है। एक सन्यासी के नाम पर ना जमीन है, ना मकान है, ना बड़ी पूंजी। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन रहते सरकारी आवास में हैं क्योंकि उनका अपना घर है ही नहीं। जिस राज्य में नेताओं की संपत्ति हर चुनाव में दोगुनी होती है, वहाँ एक मुख्यमंत्री है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं। फ़कीरों की दौलत होती है उनकी नीयत। जिसने नीयत साफ रखी उसने जीती हर सियासत। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस सूची में नंबर 1 पर